हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब एवं समस्त उनके साथियाँ, युवा भाई बंधु, स्नेहमयी बहनों और माताओं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम आप योगा के माध्यम से योग की ओर बढ़ रहे हैं। और ये ऐसा बहुत कम होता है। बहुत से लोग योग करते हैं लेकिन योग से वंचित रह जाते हैं। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम योगा के माध्यम से योग की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए कुछ क्षण ब्रह्म वेला के समय में ब्रह्म की चिंतन, जो हमारा लक्ष्य है, योगा माध्यम है और ब्रह्म हमारा एक लक्ष्य। आइए हम आप लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करें। देखिए, एक बड़ी विचारणीय बात है कि हमें आपको संसार, ये जो दिख रहा है, इसको जगत भी कहते हैं, और हम आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग इस जगत को देख रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जगदीश नहीं दिखाई दे रहा। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है जगदीश को देखना। कैसे हम देखें, कैसे हम उसको देखें जो नहीं दिखाई दे रहा। और यदि हम ऐसा कर सकें तो समझो कि हमारा योगा और योग सिद्ध हो गया। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर जहाँ के तहाँ कोई हमारा, अच्छी बात है न करने से करना अच्छा है, लेकिन किया जाए और फल की प्राप्ति ना हो पाए तो वो भी किया न किया बराबर हो जाता है। आइए बंधु, बस चंद मिनटों में थोड़ा विचार करें, उस जगदीश को हम कैसे जानें जिससे ये जगत बना। जो बना है वो नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिससे बना है वो नहीं दिखाई दे रहा। बस विचार करें, संसार में दो चीज़ें हैं, एक है दिखाई देने वाला और एक है देखने वाला। हमें आपको घड़ा दिखता है, जेवर दिखता है, हार दिखता है, लेकिन हार किससे बना है ये नहीं दिखता। हम आपको एक अंगूठी दिखाएं और कहें क्या है ये, तो आप तुरंत कहोगे अंगूठी। फिर हम आपसे कहें कि क्या अंगूठी में सोना नहीं है, सोना नहीं दिख रहा, तब आप कहोगे कि अंगूठी के साथ साथ में सोना तो है ही। यदि सोना न होता तो अंगूठी कहाँ से आ जाती? यदि जगदीश न होता तो जगत कहाँ से आ जाता? उधर जब हम आप कहते हैं तब आप विचार आता है, अरे नहीं भाई, अंगूठी के साथ साथ में सोना तो अनिवार्य है। इसी तरह से जब आप चिंतन में डूबोगे, जब आप योग में जाओगे, तब आपको
ये विचार करना पड़ेगा कि दिख रहा है वो तो है जगत, लेकिन इस दिखने वाले को कौन देख रहा है? बोलो। हमें आपको इस संसार में जागृत अवस्था में हम संसार देखते हैं, जगत देखते हैं, और जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम स्वप्न के संसार को देखते हैं। फिर हम और गहरी नींद में जाते हैं तो हम नींद को भी देखते हैं। तो बोलो, तीनों अवस्थाओं में जो जागृत को देख रहा है वो है कि नहीं अभी? यदि न होता तो जागृत कैसे दिखाई देता? यदि सोना न होता तो अंगूठी कैसे दिखाई देती? अच्छा ये बताओ, अंगूठी में कौन कह रहा है कि ये अंगूठी? विचार करो। जो वहाँ होगा वही तो कह पाएगा। और अंगूठी में क्या है जो अंगूठी को कह रहा है कि ये अंगूठी? सोना है कि नहीं? और वो सोना किस में नहीं है? किस औजार में नहीं है? किस गहने में नहीं है? अर्थात हर गहने में जो गहने को देख रहा है वो है सोना, और जो दिखाई दे रहा है वो है गहना। इसी तरह से जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, जो देह दिखाई दे रहा है, जो मन दिखाई दे रहा है, जो बुद्धि दिखाई दे रही है, जो स्वप्न दिखाई दे रहा है, इसको देखने वाला कौन? जो देखने वाला बंधु क्या है? थोड़ा सा शास्त्र का सहारा लें तब ये राज समझ में आएगा। जिस समय भगवान श्री राम वाल्मीकि के यहाँ जाते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो वाल्मीकि कहते हैं, भगवान ये जो आपका परिचय दे रहे हो ना, ये तो दिखाई दे रहा है, ये मुझको भी दिखाई दे रहा है कि आप दशरथ के पुत्र हो और यहाँ कुछ समय बिताने के लिए आए हो, लेकिन तुम ये नहीं हो। ये तो तुम्हारा शरीर है, इस शरीर के अंदर जो शरीर को देख रहा है वो तुम हो। ध्यान दीजिए बंधु, चौपाई ले जाओ एक मानस की। क्या है? वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु जग पेखन तुम देखन हारे। ये जगत देखन माने होता है दृश्य, अर्थात जो तुम्हें जगत दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये तुम्हारा है रूप, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप का मतलब स्वयं नहीं हो तुम, बल्कि जो दिखाई दे रहा है ये है गहना, और जो गहने को जो दिखाई दे रहा है वो है सोना। तो तुम कौन हो? तुम गहना नहीं हो, बल्कि तुम सोना हो, और अंत में जाओगे तो वही सोना है और वही गहना है। इसीलिए गोस्वामी जी कहना पड़ा कि श्री राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुगे पानी। अर्थात हम आप भी जागे। गोस्वामी जी ने कब जाना? सारा संसार श्री राम है, सारा गहना, सारी अंगूठी सोना है, चाहे वो अंगूठी हो और चाहे वो अंगूठी बनी हो, पूरा का पूरा सोना है। कोई ऐसी जगह नहीं है अंगूठी में जहाँ सोना ना हो। इसी तरह से ये सारा संसार, कोई ऐसा जगह नहीं है जय जय अविनाशी सब घटवासी। कोई ऐसा घड़ा नहीं है जिसमें मिट्टी ना हो, कोई ऐसा गहना नहीं है जिसमें सोना ना हो। इसी तरह से बंधुओं, जो हम आप बैठे हैं, कोई ऐसा इसमें नहीं है जिसके अंदर इसको देखने वाला आत्मा ना हो, और आत्मा ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है। अर्थात जो हम देख रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, इसके अंदर जो विराजमान है वो साक्षात ब्रह्म है, और वो सब में बैठा हुआ है, सबके अंदर है वो। इस तरह से हम आप अपने अंतरंग में जाएं, अर्थात विचार करें, इस जगत को, इस जागृत को कौन देख रहा है इसके अंदर? स्वप्न को कौन देख रहा है इसके अंदर? गहन नींद को कौन देख रहा है इसके अंदर? और वो बताओ, देखने वाला हर अवस्था में है कि नहीं? जागृत में वो है, स्वप्न में वो है, सुप्त में वो है, और जो तीनों अवस्था में रहता है उसी का नाम है सत्य। और सत्य ही आपने सुना होगा कि राम राम सत्य, अर्थात
उस राम को जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, बल्कि हमारे मनीषियों ने कहा है, एक हमारे बहुत ही समकक्ष हो चुके स्वामी अखंडानंद जी, वो कहा करते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो, इसको ना देखो बल्कि इसको जो देख रहा है, इसको जो जान रहा है, जो उसको अनुभव कर रहा है, उसको देखो। अर्थात इधर से हटाकर अपनी वृत्ति उस अंतरंग में ले जाओ जो इसको देख रहा है, और ऐसा कर सके तो तुम्हारा योग सिद्ध हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल।